हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी काम को शुरू करते हैं और उसको बहुत जल्दी छोड़ देते हैं? क्या आप भी किसी आदत को अपनाना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो आदत को आप छोड़ देते हैं? क्या किसी काम को आप भी शुरू करते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी उस आदत या उस चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हैं उसे मेंटली क्विट कर देते हैं? अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, किसी भी आदत को अपनाने के लिए हमें 21 डेज लगते हैं। आप किसी भी स्मॉल एक्टिविटीज को शुरू करते हैं और अगर उसको 21 डेज लगातार आप एफर्ट करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। लेकिन वो टेम्परेरी हैबिट है। अगर उसके बाद आपने उस आदत को सिर्फ 2 दिन, अगर सिर्फ 2 दिन के लिए अगर आपने उस आदत को छोड़ा तो आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, वो वापस उसी कंफर्ट जोन में चली जाती है। ये एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम सफल तो होना चाहते हैं लेकिन असफलता हमें बार बार मिलती है। तो किसी काम को करने के लिए सबसे पहले अगर आप आदत बनाना चाहते हैं तो आप ये पता कीजिए कि उस काम को करने के साथ आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको उस काम को करने का फायदा क्या होगा। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, आपको पता है बॉडी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 15 दिन लगातार गए और सिर्फ 1 दिन और मैक्सिमम 2 डेज आपने वहां से छुट्टी कर ली तो मेंटली और फिजिकली आपकी बॉडी फिर वहां आ जाती है। वहीं अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं और आप मात्र 2 दिन चूक गए किस उस काम को, वेट मैनेजमेंट के, तो आपकी बॉडी फिर वापस वहीं आ जाती है। अगर कोई स्टूडेंट जो चाहता है कि मैं हर रोज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा और सिर्फ 2 दिन के लिए वो सोचता है कि आज रहने देते हैं पढ़ने के लिए, और 2 दिन के अंदर उसका जो माइंड है वो वापस वहीं चला जाता है जहां कंफर्ट जोन कहते हैं। तो सिर्फ 2 दिन दोस्तों, अगर हम 2 दिन के लिए अगर हम किसी भी आदत को, किसी भी हैबिट को अगर छोड़ देते हैं तो हमारा जो माइंड है, उसकी जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है सफलता के लिए, वो वहीं रुक जाती है। तो अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें इस बात को निश्चित करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी करें, आपका उस हैबिट या उस एक्शन में कभी गैप ना आए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा चाहता है कि मैं एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लूं, वो लगातार 1 घंटा पढ़ने का निश्चय करता है, लगातार चल रहा है, लेकिन किसी कारण से वो 1 दिन उससे चूक जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन उस टाइम पे जो 1 घंटा उसने डिसाइड किया है उससे 15 से 20 मिनट बैठना जरूरी है। क्योंकि अगर वो 15 से 20 मिनट वहां एफर्ट डालेगा तो उसका माइंडसेट ये हो जाएगा कि हमें उस हैबिट को बनाए रखना है, हम क्विट नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो लगातार करने की आदत है ना, ये देखा गया है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो किसी भी काम को जब शुरू करते हैं वो उसमें लगातार काम करते हैं, और जो असफल लोग हैं वो किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें ब्रेक्स देने लग जाते हैं, यानी वो वापस उस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जहां पे वो कंफर्ट फील करना लग जाते हैं। तो अगर आप भी किसी काम को लेके ये सोचते हैं कि मुझे इसमें कामयाब होना है तो आपको एक बात निश्चित करनी पड़ेगी कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं, अगर आप म्यूजिक में हैं तो म्यूजिक की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, अगर आप किसी गेम में हैं तो उस गेम के लिए डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कोई आर्ट कर रहे हैं तो उसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको डेली आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, एक बात याद रखिए कि 2 दिन से ज्यादा उस एक्टिविटी में ब्रेक ना आए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।